अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अनिला शाहीन है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ड्रग एडिक्शन और ड्रग टॉलरेंस। ड्रग एडिक्शन और ड्रग टॉलरेंस में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले ड्रग एडिक्शन को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगी ड्रग के बारे में, एडिक्शन के बारे में, देन टॉलरेंस के बारे में। ड्रग हर वो चीज़ जो आपके जिस्म के अंदर जाकर सेल्स में तब्दीली लाना शुरू कर देती है। नशे लेने वाली चीज़ों को या अद्वियात को ड्रग कहा जाता है। एडिक्शन क्या होती है, मतलब कि नशा क्या होता है। देखिए, एडिक्शन दो तरह की होती है। मतलब कोई आप ड्रग ले रहे हैं तो आप उसके आदी हो गए हैं। आप दो तरह की ड्रग ले रहे हैं जिसके आप आदी हो सकते हैं। एक लीगल ड्रग होती है और एक इलीगल ड्रग होती है। लीगल ड्रग फॉर एग्जांपल, आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो आप उसके लिए अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो एंटी डिप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। एंग्जाइटी के पेशेंट हैं तो एंटी एंग्जाइटिक यूज़ कर रहे हैं। शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं तो आप एंटी साइकोटिक ड्रग यूज़ कर रहे हैं। जब तक आप इन ड्रग्स को ले रहे हैं तब तक आपकी वो बीमारी कंट्रोल में रहती है, और जैसे ही आप इन ड्रग को लेना छोड़ देंगे तो आपकी बीमारी पहले से बढ़ के सामने आएगी। तो आपके लिए इस अद्वियात का इस्तेमाल लाजमी हो जाता है। आपका जिस्म जो है वो इन अद्वियात का एडिक्ट हो जाता है। इसी तरह से इलीगल ड्रग्स होती हैं, जैसे कि नशावर चीज़ें, जैसे कि लोग चर्स लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कोकेन लेते हैं, हीरोइन लेते हैं और आइस का नशा करते हैं। जब इंसान ड्रग का इस्तेमाल करता है तो इसका जिस्म जो है वो ड्रग का आदी हो जाता है, जिसको इंसान छोड़ नहीं पाता। और अगर छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके ऑल्टरनेट, मतलब कि हेल्दी से अनहेल्दी होना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी बार बार डिमांड करती है ड्रग की, जिसकी वजह से वो नशे को नहीं छोड़ पाता। ये तो थी ड्रग और ड्रग की एडिक्शन। मतलब ड्रग को आप मुसलसल लेते रहें तो आपका जिस्म उसका आदी हो जाता है, जिस पे इंसान उसको छोड़ना चाहे तो वो छोड़ नहीं पाता। इसे ड्रग एडिक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे ड्रग टॉलरेंस की। टॉलरेंस ड्रग एडिक्शन से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो किस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आप इस तरह से मैं इसको बता सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा टीन एज में है, वो क्या करता है, स्मोकिंग शुरू कर देता है। वो पहले एक सिगरेट पीता है तो उसको प्लेयर आना शुरू हो जाता है। फिर वो मुसलसल सिगरेट का इस्तेमाल करता है सिर्फ प्लेयर के लिए कि मुझे से खुशी मिलती है, डोपामीन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, प्लेयर मूवमेंट्स मिलते हैं। तो पहले वो एक सिगरेट पिएगा, फिर दो पिएगा, फिर तीन पिएगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हफ्ते गुजरते जाएंगे तो वो प्लेयर कम होना शुरू हो जाएगा। तो उस प्लेयर को वो लेने के लिए सिगरेट की मिकदार को बढ़ा देता है। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो एक डब्बी दो डब्बी दिन में ख़त्म कर देते हैं। चेन स्मोकर होते हैं कि एक उन्होंने सिगरेट लगाई है, जैसे वो बुझी है तो वो दूसरी लगा देंगे सिर्फ प्लेयर के लिए। फिर क्या होता है कि कुछ हफ्ते गुजरने के बाद, कुछ महीने गुजरने के बाद, जब उनको इनसे प्लेयर आना ख़त्म हो जाता है, मींस के ब्रेन एडिक्ट हो जाता है उस चीज़ का और वो प्लेयर देना बंद कर देता है, तो फिर क्या करते हैं कि चर्स को सिगरेट में भर के पीना शुरू कर देते हैं ताकि ये प्लेयर ले सकें। नशे के आदी हो जाते हैं। और उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है तो फिर हीरोइन जो है उसको यूज़ किया जाता है, और देन और आइस और मैथ के नशे तक जो है इंसान एक सिगरेट से चलता चलता यहाँ तक पहुँच जाता है। टॉलरेंस क्या कहते हैं, टॉलरेंस जो होती है किसी भी तरह की ड्रग जो आप शुरू में यूज़ करते हैं आपको प्लेयर देती है। इससे आपके जिस्म को किसी किस्म का फौरी तौर पर कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं हो रहा होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस ड्रग को लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी इसकी एडिक्ट हो जाती है। आप प्लेयर लेने के लिए इसकी मिकदार को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और अपने उस प्लेयर की खातिर जो है आप एक ड्रग से दूसरी ड्रग में कन्वर्ट कर जाते हैं। ड्रग एडिक्शन क्या है कि आप कोई एक ड्रग ले रहे हैं, आपकी बॉडी उस ड्रग को एक्सेप्ट कर रही है। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं, या आपकी बॉडी की जो एक्सेप्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप उस ड्रग को दोबारा लेना शुरू कर देते हैं। ये ड्रग एडिक्शन है। ड्रग टॉलरेंस ये है कि एक ड्रग जो आप ले रहे हैं उससे आपको प्लेयर मिल रहा है, और जैसे जैसे वो प्लेयर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है तो आप दूसरी ड्रग पे कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस कि आप हाई पोटेंसी की ड्रग की तरफ चले जाते हैं जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसकी वजह से शरह मवाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। आई होप कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। मोर डिटेल के लिए आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे कोई टॉपिक दे सकते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकें, या किसी स्पीच का टॉपिक आप मुझे दे सकते हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।